ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक बायनॉमियल एक्सपेंशन और उसी बेसिक्स की बात की जाएगी। सबसे पहली बात भाई, बायनॉमियल एक्सपेंशन हम अप्लाई क्यों करते हैं। लेट सपोज मैं क्वेश्चन लिखूँ आपके पास, इफ़ आई से दैट एक्सपेंड 2 प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर, राइट। तो आपको यहाँ पर किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है दैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप उसको अच्छी तरह एक्सपेंड कर दोगे, इट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूँ 2 प्लस वाई टू द पावर 9, अब आप क्या करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस ब्रैकेट नाउ। तो जब हमारे पास पावर्स बड़ी होती हैं उसके लिए हमारे पास आता है बायनॉमियल एक्सपेंशन। और बायनॉमियल एक्सपेंशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इट सेज a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2, और ये इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, देखें a की पावर पहले n थी, फिर a की पावर n माइनस 1 हुई, फिर a की पावर n माइनस 2 हुई, फिर a की पावर n माइनस 3 हो जाएगी, चलता रहेगा। और b क्या है, b की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कोई भी b नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट b आ गया, यहाँ पर सेकंड b2 हो गया, अब फिर b3 हो जाएगा। तो याद रखें जो हमारे पास ये लिखा है ना nc1, इसका जो डिफरेंस होगा n माइनस 1, ये a की पावर होगी, और जो नीचे नंबर आएगा ये सिर्फ मेरे पास b की पावर होगी। जैसे कि n कॉम्बिनेशन 2 है तो n माइनस 2 a की पावर हो गया, और सिर्फ 2 है तो b की पावर 2 आ गया। इस तरह ये फॉर्मूला आपने याद कर रहे हैं। और अगर आपके पास फॉर्मूला नेगेटिव का आ जाए, जैसे कि a माइनस बी टू द पावर n, तो पहला साइन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स a टू द पावर n। अब जो दूसरा साइन आएगा, राइट, पहला साइन मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो द सेकेंड वन इट विल बी नेगेटिव। वर्किंग फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, n कॉम्बिनेशन 1, a की हमने क्या बात कही कि a की पावर n माइनस 1 होगी और b की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है जी, प्लस, अच्छा ये वाला जो साइन था हमारे पास ये अब प्लस नहीं होगा, दैट साइन विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा नेगेटिव का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद आएगा अब प्लस। तो हमारे पास जब साइन नेगेटिव होता है तो हमारे साइन ऑल्टरनेट चल रहे होते हैं, प्लस माइनस अगेन प्लस। अब जो आपके पास आएगा दैट विल बी n कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर n माइनस 2 एंड b टू द पावर 2, और इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो व्हेन यू हैव हाई पावर्स उसके लिए आपको बायनॉमियल चाहिए होता है। ये हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन का सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला याद करने की अप्रोच क्या है कि जो आपके पास NC1 होगा इसका जो डिफरेंस होगा ये a की पावर होती रहेगी, और जो नीचे नंबर होगा छोटा सा ये हमारे पास b की पावर बनती रहेगी। अगर साइन पॉजिटिव है तो मसला नहीं, सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर साइन नेगेटिव है तो पहला साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 रुपये का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इट्स 2 प्लस एक्स टू द पावर 5। ये जून का क्वेश्चन है, 2005 सन है, एंड इट्स पेपर 2। ऑलराइट, उसमें कहा है कि ये आपने इसको एक्सपेंड करना है, 3 मार्क का सवाल है। ये सिंपल एक्सपेंशन है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a टू द पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a b प्लस n कॉम्बिनेशन 3 a b प्लस n कॉम्बिनेशन 4 a b प्लस n कॉम्बिनेशन 5 a b। तो मैं हर जगह ए बी के लिए मैंने ब्रैकेट यूज़ की है। अब पहले मैं ए और बी को असाइन करता हूँ। ए मेरे पास क्या है 2, तो जहाँ पर भी ए है वहाँ पर मैं 2 लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी मेरे पास b होगा दैट इज़ x, तो जहाँ पर b आया वहाँ पर आ गया x। इस तरह फार्मूला लिखने से आपका एरर मार्जिन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। अब पावर्स की बात करते हैं। हमने ये सीखा कि जो उसका डिफरेंस होगा वो a की पावर आएगा, तो पहली a की पावर क्या हो रहेगी, 5 माइनस 1 इज़ 4, उसके बाद 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 एंड 5 माइनस 5 0। और हमने क्या सीखा कि जो नीचे रह जाएगा हमारे पास नीचे वाला नंबर होगा दैट इज़ द पावर ऑफ b। तो b की पावर क्या बनेगा, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, और फिर आ जाएगा 5। ऑलराइट, तो ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा जो इसका डिफरेंस होगा ये a की पावर बन रहा है, और जो नीचे नंबर होगा ये एज इट इज़ b की पावर आ रहा है। 5 माइनस 2 3, और ये एग्जैक्टली 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2, और ये एग्जैक्टली 3 आ रहा है। इस तरह हमारे पास ये सारी पावर्स और टर्म डिसाइड होती हैं। अब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 पावर 5 इट्स 32, ऑलराइट। 5 कॉम्बिनेशन 1 5 होता है, 2 पावर 4 इज 16, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 10 होता है, 2 पावर क्यूब इज 8 एंड एक्स स्क्वायर, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3, या आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी 10 एज वेल। तो ये आ रहेगा 10, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 एंड एक्स क्यूब। उसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 4, आई थिंक ये 1 होता है 5 होता है, 5 2 एंड एक्स पावर 4 एंड लास्टली 5 कॉम्बिनेशन 5 1 2 पावर 0 1, तो बचेगा क्या मेरे पास एक्स पावर 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 32 प्लस 16 इंटू 5, आई थिंक इट्स 80, यस 80 एक्स प्लस 10 8 आर 80 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स 4 प्लस एक्स पावर 5। तो ये आपकी एक्सपेंशन हो गई है कंप्लीट इस ब्रैकेट की। इसको आपने कब तक सॉल्व करना होता है, अगर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन में कि फाइंड एक्सपेंड टिल 2 सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अगर कोई एक्सपेंशन नहीं है तो आपने तब तक सॉल्व करना होता है जब तक आपके पास 5 मतलब दोनों नंबर सेम ना हो जाए, तब तक आप इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। सबसे आसान मैंने मेथड बता दिया आपको एक्सपेंशन का, कि पहले आपने ए लिखना है, फिर आपने बी लिखना है, फिर पावर का डिफरेंस होगा वो ए पर आएगा, बी पर सेम पावर आएगी। आप हमेशा इसको ऐसे ही फॉलो करें। येस, आपने साइन का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके पास साइन नेगेटिव होगा तो अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, प्लस यहाँ था, ये माइनस हो चुका होता, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये डिफरेंस आता, बाकी कोई डिफरेंस में चेंज नहीं होता। ऑलराइट, दैट इज़ सेशन नंबर 2 फॉर बाइनोमियल। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह हमने नॉर्मल एक्सपेंशन करनी होती है, उसी को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं कि अब जब आपको नॉर्मल एक्सपेंशन करनी आती है तो आप कोई अननोन कैसे फाइंड करते हो, बाय जस्ट कंपेयरिंग और बाय जस्ट एक्सपेंशन। तो मैंने एक एग्जांपल कोड की है, दैट इज आल्सो द पास्ट पेपर क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट इज 84, फाइंड के। अब देखें के प्लस एक्स को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी पावर 1 है, लेकिन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 पावर 6 को पहले हमें एक्सपेंड करना होगा। तो सिर्फ मैं इसी ब्रैकेट को कंसीडर कर रहा हूँ, इट्स 2 माइनस एक्स ओवर 2 एंड इट्स पावर 6। अब सवाल ये है कि इसको मैंने कहाँ तक एक्सपेंड करना है। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब मैं इसको सिर्फ वहाँ तक एक्सपेंड करूँगा जहाँ तक मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स क्यूब एक्स पावर 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डेटा में सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस है। तो जो आपको दिया जाए आपने सिर्फ वहीं तक एक्सपेंड करना है, उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम सबको अच्छी तरह मालूम है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ए टू द पावर एन प्लस एन कॉम्बिनेशन 1 ए बी प्लस एन कॉम्बिनेशन 2 ए बी प्लस। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है ये माइनस का है, तो पहले मैं साइन को मॉडिफाई करूँगा फ़ौरन, ताकि मैं इसको ना भूल जाऊँ। तो ये साइन मेरे पास माइनस में होगा, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो जहाँ पर भी ए था मैंने 2 प्लेस कर दिया। बी मेरे पास है एक्स अपॉन 2। अब आप बी को माइनस एक्स अपॉन 2 मत लीजिएगा, क्योंकि माइनस साइन हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है फॉर्मूले में। पावर क्या आएगी, 6 माइनस 1 5 और यहाँ पर 1 आएगा, 6 माइनस 2 4 और यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है बेटा। अब आगे डॉट लगा देंगे कि सीरीज आगे कंटिन्यू है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। अब एक्सपेंशन करते हैं इसकी। 2 पावर 6, 2 पावर 6 आई थिंक इट्स 64, बट मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसको। 2 टू द पावर 6 इट्स 64, दैट इज 64 माइनस 6 कॉम्बिनेशन 1 तो 6 हुआ मेरे पास। 2 टू द पावर 5 इट्स 32 एक्स डिवाइडेड बाय 2, ऑलराइट, प्लस 6 combination 2 which is 15, 2 times 4 it will be to 16 times x square divided by 4, right, प्लस आगे हमारी सीरीज काम की है। तो अब आप ये देखें कि जो मुझे बात की गई थी एक्स स्क्वायर की, मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह लिखूँगा अब 64 माइनस 32 into 6 and divided by 2 it is equals to 96x, alright। Similarly इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा, 15 into 16 divided by 4 60। ये मेरे पास मेरी टर्म एक्सपेंड होकर आ चुकी है। अब जो मेरा क्वेश्चन था मैं वो दोबारा लिखूँगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, k प्लस एक्स ब्रैकेट
टू माइनस एक्स अपॉन टू द पावर सिक्स। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भाई के प्लस सिक्स, तो मैं वैसे ही लिखूंगा, लेकिन अब ये टू माइनस एक्स अपॉन टू की पावर सिक्स ही रहेगा। जो मेरी एक्सपेंशन आ चुकी है दैट इज 64 माइनस 96x प्लस 60x स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है या हमने यहाँ पर फोकस करना है कि हमें ज़रूरत है खाली एक्स स्क्वायर की। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर कब कब आएगा? मैं अगर के को मल्टीप्लाई करूँ 64 से, क्या एक्स स्क्वायर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास। अगर मैं के को मल्टीप्लाई करूँ 96x से, तो खाली एक्स आएगा, भाई मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहली अप्रोच ये बात समझ में आ गई कि आई नीड टू मल्टीप्लाई के विद 60x स्क्वायर। क्यों? ताकि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो मैंने के को मल्टीप्लाई किया के टाइम्स 60x स्क्वायर। इसी तरह अब मैं आता हूँ एक्स के ऊपर। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। एक्स स्क्वायर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका डेटा दिया हुआ है, तो इसके डेटा से मैं के की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ऑब्वियसली आई नीड टू मल्टीप्लाई x विद 96x, ताकि x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सो x टाइम्स माइनस 96x, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहेगा 60 के एक्स स्क्वायर माइनस 96x स्क्वायर। अब जो कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है? वो दिया हुआ है आपको 84। तो मैं अब यहाँ पर भी लिखूंगा 84 किसका कोफिशिएंट है? भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऑलराइट, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास? 60 के माइनस 96 इज इक्वल्स टू 84। सिंप्लीफाई करके आप आराम से अब के की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 60 के 96 वहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 96 प्लस 84 gives you the value of 180 एंड k के लिए आपने डिवाइड किया, सो यू विल गेट 3। ये आपका आंसर है। दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर आपको कोफिशिएंट दिया जाएगा और आपको खुद जज करना पड़ेगा कि मैंने किसको किससे एक्सपेंड करना है ताकि मेरे पास डिज़ायर्ड टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। तो ये इस तरह के सवाल 3 से 4 मार्क्स के आपके पास पास पेपर्स में आते हैं। ऑलराइट, दैट इज सेशन नंबर 3 ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू एक्सपेंड देन इक्वेट टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज। एग्जाम्पल निकालिए, दैट इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स टाइम्स 2 माइनस 3x टू द पावर 5 इन असेंडिंग पावर ऑफ x आर दीज थ्री, फाइंड a b एंड c। देखिए, a प्लस बी एक्स को आप कुछ नहीं कर सकते, पहला काम आपने इसको एक्सपेंड करना है 2 माइनस 3x पावर 5, तो मैं भी यही करता हूँ, 2 माइनस 3x टू द पावर 5। अब चूंकि हमें अच्छी तरह एक्सपेंशन आ चुकी है तो मैं इसको कहाँ तक एक्सपेंड करूँगा? मैं सिर्फ इसको स्क्वायर तक एक्सपेंड करूँगा। मेरे पास हाईएस्ट पावर 2 है, क्यूब तक एक्सपेंड करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर तक करेंगे। स्टार्ट करते हैं, a टू द पावर n माइनस n कॉम्बिनेशन 1, a टू द पावर n माइनस 1, b टू द पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a to the power 5 minus 2 3 and b to the power that will be 2। इसके आगे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 to the power 5 इट्स 32 माइनस 5 कॉम्बिनेशन 1 5, 2 पावर 4 इज 16, 16 3s आर 48x प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, आई थिंक इट्स 10, लेकिन मैं वेरीफाई करता हूँ उसको। 5 combination 2, yes it's 10 times 2 cube is 8 and 3 square is 9, right? So that will be 8 into 9 and x square as it is minus so on। तो अब मेरे पास ये एक्सपेंशन होने के बाद क्या आ जाएगा? इट विल बी 32 माइनस 5 टाइम्स 48 लीड्स टू 240x and 8 9 are 70 times 10 720 x power 2 and it goes on। तो ये मेरे पास एक्सपेंशन आ गई। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरे पास है a प्लस बी एक्स टाइम्स 2 माइनस 3x पावर 5। ऑलराइट, अब पहला काम तो मैं यहाँ ये करूँगा कि मैं 2 माइनस 3x की जगह जो हमने एक्सपेंशन निकाली उसको प्लेस करूँगा। इट्स 32 माइनस 240x प्लस 720x स्क्वायर। ऑलराइट,
अब उसने क्या कहा कि भाई जब आप 3 को एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, दैट इज़ योर आंसर। मतलब जब मैं इन तीनों को दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, सो व्हाट आई विल गेट 64 माइनस 192x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कैटेगराइज हो गया, ये क्या है, ये वो है जहाँ पर कोई एक्स नहीं है, सो वी कैन से दैट इट्स अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, ऑलराइट। ये क्या है, ये वो है जिसके पास एक्स का कोफिशिएंट हो गया, सिर्फ एक्स वाला है ये। और ये कौन हुआ, ये हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर वाला। सो नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, तो मैंने वो कैटेगरीज अब यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। पहले पहले हम बात करते हैं, लेट से मैं स्टार्ट करता हूँ कांस्टेंट से, एक्स से, सिर्फ सॉरी नंबर से, कांस्टेंट, कि भाई उसके पास एक्स ना हो। अब आपने यहाँ पर ये जज करना है कि आप कब किसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास कांस्टेंट है। एग्जांपल, ए मेरे पास एक कांस्टेंट है, राइट, तो मैं ए को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 32 से, सो मेरे पास एक्स नहीं आ सकता। तो मैंने कहा भाई ए मेरा मल्टीप्लाई होगा 32 से, तो मेरे पास कांस्टेंट आएगा। अच्छा, और कोई कांस्टेंट आ रहा है, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कराऊँ 240 से, एक्स आ जाएगा, अभी कांस्टेंट नहीं है। ए को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं है। इस तरह मैं बी एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स आ रहा है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कांस्टेंट अब कुछ नहीं आ सकता। और राइट साइड पर जो आपका कांस्टेंट है दैट इज वॉज 64, तो अब आपने इन दोनों को किया इक्वेट, कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 64 डिवाइड बाई 32, इट विल बी 2। तो जो काम हम रिमाइंडर फैक्टर में नहीं करते हैं, वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला, वही काम यहाँ चल रहा है कि आपने सेम पावर को अब इक्वेट करना है। कांस्टेंट के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेट करना एक्स की टर्म को। अब देखें एक्स कब कब आएगा, अगर ए मल्टीप्लाई होगा -240 से तो मेरे पास एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए टाइम्स -240 एक्स, मेरे पास एक्स आ गया। और कब एक्स आएगा, जब बी एक्स मल्टीप्लाई होगा 32 से, तो मेरे पास एक्स आएगा। तो मैं लिखूँगा इसके साथ आएगा प्लस 32 बी एक्स, और तो कुछ एक्स नहीं आएगा, ठीक है। राइट साइड पे जो आपके पास एक्स की टर्म है वो क्या है, -192x। सबसे पहला काम, तीनों साइड पर आपने एक्स को कैंसिल कर दिया भाई, तो ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ए आपको पता है 2 है, ए की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पर, सो दैट विल बी 2 टाइम्स -240 प्लस 32b इज इक्वल्स टू -192। अब देखें सिर्फ ए की अननोन है पूरी इक्वेशन में, दैट इज बी। सो 2 इंटू 240 इट्स 480, और ये 480 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 32b इज इक्वल्स टू -192 प्लस 480, ऑलराइट। 480 में से आपने माइनस किया 192 को एंड डिवाइड किया इसको 32 से, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b विच इज़ 9। ये आ गया b का वैल्यू। अब इसी तरह जिस तरह हम कांस्टेंट x को कर रहे हैं, अब हम करेंगे x पावर 2। अब देखें x पावर 2 कब कब आएगी, जब a मल्टीप्लाई होगा 720x स्क्वायर से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर a मेरे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई होगा 720x स्क्वायर से, तो मेरे पास स्क्वायर आएगा। और अगर मेरा बी एक्स मल्टीप्लाई होगा -240x से, तो x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर एज वेल। तो मैंने कहा भाई या तो मेरे पास बी एक्स मल्टीप्लाई होगा -240x से, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। और जो राइट साइड पे मेरे कोफिशिएंट है, सॉरी जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, वो क्या है सी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। अब आपके पास हर तरफ कैंसिलेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 720/2 इट गिव यू द वैल्यू ऑफ 1440 माइनस बी की वैल्यू आपके पास 9 है, ये आप यहाँ प्लेस कर दोगे, दैट विल बी 240 टाइम्स 9 इट्स 2160 इज इक्वल्स टू सी। सो इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 1440 से माइनस किया, तो द वैल्यू ऑफ सी इट इज़ -720। ये आपका आंसर है। तो जब आपको कोई पैटर्न दिया जाए ना, समझ जाइएगा कि उस पैटर्न में जो हाईएस्ट पावर है आपने यहाँ तक एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंशन के बाद यू नीड जस्ट नीड टू इक्वेट कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, एक्स की टर्म्स को एक्स के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, यू विल गेट द अननोन वैल्यूज़ एज इट इज़, ऑलराइट। इट्स सेशन नंबर 4 बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फार्मूला फॉर इंडिकेटेड टर्म। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा होता है 2 + x टू द पावर 9, और आपको कहा जाए फाइंड फिफ्थ टर्म।
ऑलराइट। मतलब इस एक्सपेंशन की जो पांचवी टर्म होगी ना वो आपको निकालना है। तो अब हम क्या इसको एक्सपेंड करने बैठ जाएंगे जबकि हमें सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा है। हम क्यों एक्सपेंड करें? अगर हमें एक टर्म की बात कर रहा है तो हम कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई ना करें कि हम जल्दी से इस टर्म पे पहुंच जाएं। तो वो जो फार्मूला होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंडिकेटेड टर्म, वो फार्मूला आपको ये कहता है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ऑलराइट, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट बता देगा कि यार इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। अब अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, आर शुड बी इक्वल्स टू 4। ऐसा क्यों? जब यहाँ पर आप 4+1 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली T5 बन जाएगा, दैट मीन्स टी फिफ्थ हो जाएगा। मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है बेटा? मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, इट्स 2, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये ए है आपका, ये आपका बी है। बी इज़ वॉट, बी आपके पास एक्स हो जाएगा। एन इज़ वॉट, एन इज़ योर नंबर है, 9 है। और आर इज़ वॉट, आर आपके पास जो टर्म चाहिए उससे कम होगा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो आर मेरे पास हो जाएगा 4। ऑलराइट, ये मेरा डेटा आ गया। फार्मूला प्लेस करते हैं। फार्मूला सेज टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, प्लेस करते हैं इसको। टी आर इज़ वॉट, आर इज़ 4, सो 4+1 इज इक्वल्स टू एन इज़ वॉट, एन इज़ 9, combination r is what, r is 4, a is what, a is 2, 9 minus 4 it will be 5, b is what, b is x and it's 4। कंप्लीट हो गया फार्मूला। अब हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। T4+1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी T5 इज इक्वल्स टू 9 कॉम्बिनेशन 4, इट्स गिव यू द वैल्यू ऑफ 126, 2 to the power 5 it's 32 एंड x to the power 4 सिंप्लीफाई करते हैं। 32 into 126 गिव यू द वैल्यू ऑफ 4032। तो इस फार्मूला से मुझे डायरेक्ट मिल गया कि ये जो टर्म है इसकी जो एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आएगी 4032 x पावर 4। तो आपको इस पूरे को सिंप्लीफाई या एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको जस्ट ये फार्मूला पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड टर्म। इसमें n क्या बता रहा है, c क्या बता रहा है, r क्या बता रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। अप्लाई द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द इंडिकेटेड टर्म। याद रखिएगा कि जो भी टर्म होगी r उससे एक कम होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि r क्या होगा आपके पास, r वो होगा जो भी टर्म है उसमें से एक कम होगा। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ये बड़ा वो सवाल है जो बच्चों को काफ़ी तंग करता है। तो याद रखें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के आपके पास दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक में आपके पास सिंगल ब्रैकेट होगा और आपको इंडिपेंडेंट निकालना होगा, और दूसरे केस में दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे और आपको जज करना होगा कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक्स कैंसिल आए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी एक्स इन योर आंसर। आपके आंसर जो आए वो कांस्टेंट टर्म है। तो हम दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1, जो है सिंगल ब्रैकेट। आपके पास एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x टू द पावर 9। जब आपके पास सिंगल ब्रैकेट होगा तो जो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा दैट विल बी इंडिकेटेड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साथ साथ इसके स्टेप्स भी लिखता रहूँगा, हाउ टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो पहला तो हो गया कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैं भी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा n इज वॉट, n इज 9 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर r नहीं पता होता हमें, ठीक है। a क्या है मेरे पास, a इज एक्स स्क्वायर टू द पावर 9 माइनस आर, और b क्या है मेरे पास, इट्स 2/x टू द पावर r। तो यहाँ पर पहली हमारी मसला क्या होता है कि हमें क्या फाइंड करना होता है, आपको फाइंड करना होगा हमेशा r। ऑलराइट, उसके हम स्टेप्स लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला हो गया फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरा स्टेप, गैदर all variable with power r। क्या मतलब हुआ, अब आपने सारे उन वेरिएबल्स को इकट्ठा करना है जिसके ऊपर पावर r है। ठीक है,
मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा 9 कॉम्बिनेशन आर एक्स टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट विल बी 2 9s आर 18 माइनस 2r, राइट। ये आ जाएगा 2 की पावर r और ये आ जाएगा x की पावर r। देखिए अभी सब पे पावर तो अप्लाई कर दी मैंने, लेकिन गैदर नहीं किया। गैदर का मतलब ये हुआ कि भाई सारे x एक साथ हो जाएंगे, तो अब गैदर भी कर लेते हैं। ये आएगा 9 कॉम्बिनेशन r x की पावर 18 माइनस 2r, 2 की पावर r अपनी जगह। अब जरा गौर से देखें, ये x की पावर r है, हम इंडाइसिस पढ़ चुके हैं, बोथ बेसिस आर सेम। जब ये r ऊपर शिफ्ट होगा सो दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव r, ऑलराइट। ये वाला r है जो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा अपने इस x की टर्म के ऊपर। ये तैयार हो गई है मेरे पास, ठीक है। स्टेप क्या आने वाला है, इक्वेट x टू द पावर, जो भी हमारे पास r की टर्म में पावर है उसको हम इक्वेट करेंगे x पावर 0 से। 0 क्यों? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपके पास x ना हो सो इट इज x पावर 0। अब मैंने यही काम यहां करना है भाई, x की पावर 18 माइनस 2r माइनस r, इट्स माइनस 3r, इसको मैंने इक्वेट कर दिया x टू द पावर 0 से। Now I can equate their powers, दोनों तरफ बेसिस सेम है, equate their powers, so what you will get 18 minus 3r equals to 0, यहाँ से आपको r मिल जाएगा and r is equals to 6। ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया, ऑलराइट। इक्वेट करने के बाद क्या किया आपने, फाइंड कर लिया यहाँ पर r को। नेक्स्ट वन, प्लेस वैल्यू ऑफ r to find independent term, ऑलराइट। अब आपने r की वैल्यू कहाँ पर प्लेस करनी है भाई, आपने r की वैल्यू अब यहाँ पर प्लेस कर देनी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी r है वहाँ पर मैं 6 प्लेस कर रहा हूँ। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 9 कॉम्बिनेशन 6 x टू द पावर 18 माइनस 2 6 आर 12, 2 to the power 6 divided by x to the power 6, ऑलराइट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग अब। 9 कॉम्बिनेशन 6, 9 कॉम्बिनेशन 6 इट्स 84, 84, x पावर 18 माइनस 12 is 6, 2 to the power 6 is equals to 64 डिवाइडेड बाय x पावर 6। मेरे पास ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया x, द लेफ्ट ओवर पार्ट 64 टाइम्स 84, ये जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 5376। क्या इस टर्म में x आ रहा है, x तो कैंसिल हो रहा है, so दैट इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जब आपके पास इंडिपेंडेंट का सवाल आएगा और अगर क्वेश्चन में आपका सिंगल ब्रैकेट है तो वहां पर हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमें r निकालना होता है। r निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंडिकेटेड टर्म का, और हम सारे r को इकट्ठा कर लेते हैं। सारे r को जब हम गैदर करते हैं हम उसको इक्वेट करते हैं x पावर 0 से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए होती है। x पावर 0 से करके जब हमें r मिलता है उस r को हम अपनी इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं और हमें जो आंसर मिलता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये हमारा पहला केस हो गया। Now that is our second case to find out the independent of x। सबसे पहला काम है यहाँ पर आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई r का चक्कर नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक्सपेंशन करनी है। तो मैं 3 माइनस 1 ओवर 9x की एक्सपेंशन सेपरेटली करता हूँ, दैट विल बी a टू द पावर 5 माइनस n कॉम्बिनेशन 1। a क्या है मेरे पास, इट्स 3 टू द पावर 5 माइनस 1 इट्स 4, और b क्या है मेरे पास, इट्स 1 ओवर 9x टू द पावर 1 प्लस x कॉम्बिनेशन 2। a क्या हो जाएगा मेरे पास 3 टू द पावर 5 माइनस 2 3, एंड b क्या हो जाएगा 1 ओवर 9x टू द पावर 2। बस इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों, जो ब्रैकेट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। इससे ऊपर तो नहीं जाएगी ना, तो हम भी सिर्फ 2 पावर तक रुकेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेकिन। सो 3 टू द पावर 5 इट्स इक्वल्स टू 243 माइनस 5 कॉम्बिनेशन 1 5 इंटू 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 9 इट्स इक्वल्स टू 45
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, ये आ जाएगा आपके पास 10 टाइम्स 3 क्यूब इट्स 27 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर इज 81, so that is decimal value 3.34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ये मेरे पास ब्रैकेट आ गया 3 माइनस 1/9x पावर 5. अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा यहाँ पर वैल्यू प्लेस करता हूँ. ठीक है, तो जो मेरा ब्रैकेट था 3 माइनस 1/9x, उसकी एक्सपेंशन प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज़ 243 माइनस 45 ओवर x प्लस 3.34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मल्टीप्लाइज विद 2 प्लस 9x स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4 9 0 36x प्लस 81x स्क्वायर. ये मैंने इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी. ठीक है बेटा, परेशान ना होइएगा, ये इसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब आपकी जजमेंट शुरू हो गई. हमें वो टर्म चाहिए जहाँ पर x बिल्कुल भी ना हो. तो मैं स्टार्ट करता हूँ 243 से. अगर मैं आपसे पूछूंगा यार 243 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x ना आए, क्या 81 से करूँगा, नहीं, यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है. 4 पर देखें x बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 243 मल्टीप्लाई होगा 4 से. लिख देते हैं हम लोग भाई 243 टाइम्स 4, ये मेरा पहला हो गया. उसके बाद है -45 डिवाइडेड बाय एक्स. -45 डिवाइडेड बाय एक्स किससे मल्टीप्लाई हो कि x कैंसिल हो जाए, तो जाहिर बात है इसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 36x से. तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 36 टाइम्स x ताकि ये x दोनों कैंसिल हो जाएं. और इसी तरह जो मेरा लास्ट बचा है 3.34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 81x स्क्वायर से ताकि मेरे पास x स्क्वायर कैंसिल हो जाए. अब हम यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो x बचेगा. ऑलराइट, x बचेगा, हमें x काटना है. तो हमें ये देखना है जितनी पावर नीचे उतनी ऊपर है वही दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ताकि x जो है वो कैंसिल होना शुरू हो जाए. और हम कैंसिल क्यों कर रहे हो कि हम लोग पढ़ लें इंडिपेंडेंट ऑफ x, जहाँ पर x ना हो. कैंसिल किया, आपने कैंसिल किया, अब सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 243 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 972 माइनस 45 इंटू 36, it's 1620 plus 81 into 3.34, it's 270.5. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 270.5 में 972 को आपने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया 1620 से, so you will get -377.5, ये आपका आंसर है. ऑलराइट, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन एक क्वेश्चन आता है हमारे पास टॉपिक बाइनोमियल में, ठीक है ना, कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना हो. तो मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, काफ़ी इजी मेथड है. और इस मेथड के बाद हम कुछ पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि आखिर हमें इस मेथड को ऑप्ट कैसे करना है. सबसे पहली बात कि जब आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए. आपको अप्लाई करना चाहिए इंडिकेटेड टर्म का. टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर. ये आपने सबसे पहले फार्मूला लिख देना है, ठीक है ना, ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है.
अब ए और बी आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, एन आपको दिया जाता है, जो आपका अननोन होता है, जो आपको फाइंड करना होता है, वो होता है हमारे पास आर। आर इज अवर अननोन। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? इंडिपेंडेंट का मतलब वो हुआ वो टर्म जहां पर एक्स ना हो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं कि यार वो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर। तो कांस्टेंट के पास जो है वो x नहीं होता, तो हम कह देंगे उसके पास x की पावर 0 होती है। ये होता है कांस्टेंट। अगर मैं एग्जांपल मैं कहूं कि एक नंबर है 5, तो 5 के पास तो x नहीं है, तो मैं कहूंगा 5 इंटू एक्स पावर 0, तो ये कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना? अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 2, तो 2 कांस्टेंट है, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 0 है। तो वो टर्म जहां पर आपके पास x ना हो, कांस्टेंट हो, वहां पर हम उसको कहेंगे वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है? तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। उस फॉर्मूले में हमारा अननोन क्या होगा? हमारा अननोन होगा r। अब हमारा सारा मेन मोटो होता है कि हमें r निकालना है, ठीक है ना? अब इसको जरा अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे। अब ये एक एग्जाम्पल आ गई पास्ट पेपर की, ठीक है बेटा? इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है? कैलकुलेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वही बात आ गई इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सवाल होता है ये। पहले तो आप अपने पास ए, बी और एन लिख दो। ए क्या है मेरे पास? ए इज एक्स फर्स्ट टर्म, जो कि गिवन है आपको। बी क्या है? बी इज -1/2x टू द पावर 5, और आपके पास एन क्या है? एन इज द पावर दैट इज 18। ए भी लिख दिया। मैंने आपसे कहा था फॉरन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। वैल्यू प्लेस कर दी सारी आप। एन के आपके पास एन इज 18 कॉम्बिनेशन आर तो पता ही नहीं है, ए की जगह ए की वैल्यू निकाल चुके हैं एक्स। एन क्या है मेरे पास? 18 माइनस आर नहीं पता। बी क्या है? बी है -1/2x5 और होल पावर आ गई मेरे पास आर। क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी। यहां तक काम हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब यहां पर हमारा पहला स्टेप आएगा, वी नीड टू गैदर ऑल एक्स। सारे एक्स को गैदर करना स्टार्ट कर दें। अब खाली एक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है बेटा? ये लिखा हुआ है मेरे पास x टू द पावर 18 माइनस आर लिखा हुआ है, और एक x आपको यहां भी नजर आ रहा है x टू द पावर 5, और उसके पास ये पावर r भी तो होगी, तो एक x मेरे पास आ जाएगा x टू द पावर 5r। ये मेरा पहला स्टेप हुआ, गैदर ऑल x। सारे x को आपने गैदर कर लिया। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? हमें पता है इंडाइसेस में कि अगर ये 5r हमारा ऊपर जाएगा इट विल बी अ नेगेटिव 5r। तो मैं ये कह सकता हूं दैट x टू द पावर 18 माइनस आर, जो कि हमारा लिखा हुआ था, ये प्लस 5r जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -5r। पावर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब हम करेंगे x टू द पावर 18 माइनस 5r माइनस r -6r। ये आपने कर लिया गैदर ऑल x। अब आएगा स्टेप नंबर 2, इक्वेट x with x टू द पावर 0। अब ये x पावर 0 क्यों आ रही है बेटा? मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है x टू द पावर 0, जो हमने ऊपर बात की। तो मेरे पास जो ये x आ गई ना पावर, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा x पावर 0 से। कर दिया आपने इक्वेट। क्यों किया? ताकि हम पावर्स को सॉल्व कर सकें। अब आपने क्या किया? स्टेप नंबर 3, सॉल्व फॉर r। अब आपने यहां पर r के लिए सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा बेटा 18 माइनस 6r इक्वल्स टू 0। 18 इज इक्वल्स टू 6r, और आपके पास r का आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 3। जैसे ही मेरे पास ये r का आंसर आया ना, अब मेरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है बिल्कुल। क्यों भाई? अब जो हमारी ये बड़ी सी हमने इक्वेशन लिखी ना, ये वाली, ये इक्वेशन, ये हमारी जो इक्वेशन है, अब हम सिंपल इसमें r की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। बस ये काम करना है। अब खाली जहां जहां r है वहां पर उसकी वैल्यू। तो लिखा हुआ क्या था हमारे पास बेटा? 18 कॉम्बिनेशन r की जगह आ जाएगा मेरे पास 3, x टू द पावर 18 माइनस r की जगह आ जाएगा 3,
-1 अपॉन 2x पावर 5 और होल पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। 18 कॉम्बिनेशन 3 क्या आ जाएगा 816, x पावर 18 माइनस 3 क्या हो जाएगी हमारे पास 15, -1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x की पावर 15 हो जाएगी। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 816 डिवाइडेड बाय 8, सो द आंसर इज -102। बेटा ये आपके पास आसानी से आंसर आ गया। ये आपकी वो टर्म है जिसमें आपके पास x नहीं आ रहा होगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आपके जो स्टेप्स है ना बेटा, ये स्टेप हम हमेशा इसी तरह फॉलो करेंगे। हमने हमेशा इंडिपेंडेंट में x पावर 0 से इक्वेट करना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ x की पावर 0। अब मैं यही कॉन्सेप्ट आपको एक और एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए सवाल वैसा ही है। In the binomial expansion x plus k upon x cube power 8 where k is a positive constant। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास दो आंसर्स आ रहे होंगे तो हम उसमें खाली पॉजिटिव लेंगे। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये आ गया भाई इवेल्युएट के, ठीक है। अब पहली बात, फॉर्मूला हमने अप्लाई करना होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसमें a क्या है मेरे पास, a मेरे पास x आ जाएगा बेटा, b क्या है मेरे पास, b आ जाएगा मेरे पास k ओवर x क्यूब, और n क्या है मेरे पास, n मेरे पास 8 है। वही सारे स्टेप्स चल रहे हैं। फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर, t r plus 1 is equals to n c r a to the power n minus r b to the power r। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू प्लेस करेंगे। आपके पास n की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, r तो मुझे पता ही नहीं होता, a क्या है मेरे पास, a मेरे पास x है, 8 माइनस r, b क्या है, b आ गया k अपॉन एक्स क्यूब, और पावर क्या हो जाएगी इसकी r, r क्या है मेरे पास नहीं पता। हमारा पहला स्टेप क्या था, जल्दी देखो जाके क्या था पहला स्टेप, देखो गैदर ऑल x, सारे x की पार्टी करेंगे हम लोग, सारे x को इकट्ठा कर लो। तो एक x तो मेरे पास, अच्छा ये वाला स्टेप चले मैं यहाँ करता हूँ। देखिए एक x मेरे पास क्या है, x की पावर 8 माइनस r, ये वाला x कौन सा है, ये तो x नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने अलग कर लिया। एक x ये भी तो आ रहा है ना मेरे पास, जिसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और r, तो ये डिवाइड में आ रहा है, तो मैंने कहा इसको डिवाइड में लिख दो भाई, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 3r, ये आ गया भाई गैदर ऑल। अब हमें पता है डाइसिस के रूल से कि जब ये 3r ऊपर जाएगा तो ये -3r हो जाएगा, तो अब ये आएगा बेटा x की पावर 8 माइनस r प्लस 3r ऊपर आगे क्या हो जाएगा -3r, सॉल्व कर लो कि पावर, ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 3r माइनस r हो जाएगा -4r, ये आपका हो गया स्टेप। आ जाए भाई, उसके बाद क्या किया था हमको, इक्वेट x विद x पावर 0। x पावर 0 से क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर बात की जाती है इंडिपेंडेंट ऑफ x की, ठीक है। तो आपने इसको इक्वेट कर दिया, किससे इक्वेट किया आपने, x पावर 0 से। देखो बेटा सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इक्वेट करने के बाद सॉल्व फॉर r, अब आपने r की वैल्यू निकाल ली है, निकाल लो भाई। इक्वेट पावर्स 8 माइनस 4r इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू 4r, और यहां से आपको r का आंसर मिल गया बहुत ही आसानी के साथ, वो आ गया आपका 2। r का आंसर आ गया। अब जब r का आंसर आता है उसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपको याद ही मैं याद दिलाता हूं, आप उस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना, आंसर तो अपने आप ही आता है। फिर अब मैंने यहां पर किया r की वैल्यू को प्लेस, तो ये आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन r क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, x की पावर 8 माइनस 2 और k डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और r की जगह आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 8 कॉम्बिनेशन 2 मेरे पास आता है 28, तो ये आ जाएगा 28, x की पावर 8 माइनस 2 इज 6, और k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 6 हो जाएगा मेरे पास सिंपली x6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 28 k स्क्वायर। अच्छा भाई यहां तक क्लियर हो गए। अब क्या करना चाहिए, अब सवाल को पढ़ना चाहिए। सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो टर्म क्या है, वो टर्म है 252। इसका मतलब जो आपकी टर्म आई है इसको आपने इक्वेट करना है किससे, 252 के साथ, और अब आप यहां से सिंपली k निकाल सकते हो, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 28, 252 divided by 28, you got the value 9, so k square is equals to 9। अब आपने क्या किया, अब आपने अप्लाई किया अंडर रूट दोनों साइड पर, तो आपके पास k का आंसर जो आएगा वो आएगा +3। अच्छा -3 क्यों नहीं होगा,
क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई, मैंने हाईलाइट भी करवाया था आपको कि इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट। क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो हम -3 को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये आपका टोटल टॉपिक है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, इसीलिए मैंने डिटेल में आपको स्टेप बता दिए। हमेशा आपने इन स्टेप को फॉलो करना है और ये स्टेप आप अप्लाई करके इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। कोई स्टेप डायरेक्ट मत किया करें, क्योंकि एक साइन की मिस्टेक भी आपका सॉल्यूशन गलत कर देगी। ऑलराइट।